नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि घटनासार की जो नई मैगज़ीन है अर्धवार्षिकी, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक के करंट अफेयर्स को बहुत विस्तार से कवर किया गया है और इसी को हम आपके समक्ष डिस्कस कर रहे थे। इसमें आगे की जो संक्षिप्तकी होती है उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो पूरा चर्चा थी, पूरे जो क्लास थी वो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देख लीजिए। आज हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को और उसके बाद आर्थिक को, स्पोर्ट्स को और जो पुरस्कार वगैरह हैं इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे जल्दी ही, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें डिटेल्ड में हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये कितनी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। क्योंकि चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम्स हो, करंट अफेयर्स जो भी पूछी जाती है इस मैगज़ीन से लगभग 90+% तक की करंट अफेयर्स सीधे आपको इस मैगज़ीन से मिल जाती है। तो बिना किसी देरी किए इसे हम लोग अच्छे से कवर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। हमारा पहला सवाल जो है आज का, 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है। 100वां देश कौन सा बना है, तो ये बना है पराग्वे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां देश कौन सा बना है, सदस्य बना है, तो वो पराग्वे है, ठीक है। 25 जून 2024 को किस देश का मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के जो नमूने हैं उनको लेकर के सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा है, तो चीन का चांग-ई-6 मिशन जो है ये चंद्र मिशन था। ये चंद्रमा की सतह से रेत और पत्थर को लेकर के सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर वापस पहुंच चुका है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी आग के कारण किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो किस देश ने किया है, तो ब्राज़ील ने किया है। आप सभी लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि कौन सी है, तो वो है पैंटानल, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये ब्राज़ील में है। इसीलिए ब्राज़ील में जो है आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देशों बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ब्राज़ील में नहीं है, इसका विस्तार इतना ज़्यादा है कि बोलीविया देश में भी है, ब्राज़ील में भी है और पराग्वे में भी है, ठीक है। आप लोगों से सिंपल सा सवाल ये भी बन सकता है, विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि पैंटानल जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय रही है, निम्नलिखित में से इसका विस्तार किन देशों में है। तो आपसे कोड दे देगा बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे वाले कोड को आपको चयन करना है, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं अगला। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी जो परिधान हैं इनके पहनने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगाया है, तो तजाकिस्तान ने लगाया है। किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो तजाकिस्तान ने लगा दिया है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ पर प्रारंभ की गई है, तो यूक्रेन में प्रारंभ की गई है। आप सभी लोगों को पता है यूक्रेन और रसिया के मध्य जो है 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं युद्ध चलते हैं। तो इसी संदर्भ में ये सरकार के द्वारा वहाँ की कदम उठाया गया है। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो कनाडा ने अभी हाल ही में जून 2024 में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हमारा अगला सवाल जो है, जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी कि पशुओं का जो डकार पर लगने वाला जो टैक्स है जिसे बर्प टैक्स कहा जाता है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो कहाँ पर, तो न्यूजीलैंड में, ध्यान रखिएगा। किसानों का एक विरोध चल रहा था न्यूजीलैंड में कि पशुओं पर जो कर लगाया जा रहा है, ठीक है, उसको हटाया जाए।
तो जिसे क्या कहा जाता था, बर्फ टैक्स कहा जाता था, ये न्यूजीलैंड में था और अब उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो जिनेवा में किया गया है। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है जिनेवा में किया गया है। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? समलैंगिक विवाह को जो है वैध करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन है? तो यह है थाईलैंड। ध्यान रखिएगा, थाईलैंड है। हमारा अगला सवाल जो है सिप्री के द्वारा जून 2024 में जारी जून 2024 में जारी सिप्री की ईयर बुक हथियार निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक जो परमाणु हथियार हैं किस देश के पास हैं? दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो वो रूस के पास हैं। ठीक है। ये किसकी रिपोर्ट है? तो सिप्री को रिपोर्ट है। ठीक है। इटली में जून 2024 में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर ऋण देने की सहमति बनी है? तो 50 अरब डॉलर। ये बहुत बड़ी राशि है। ठीक है। G7 के देशों की जो है अभी बैठक हुई थी इटली में और उन सारे लोगों ने मिल करके यूक्रेन को सहायता राशि देने की सहमति दिखाई है। तो 50 अरब डॉलर की सहमति राशि जो है दी जाएगी अब उसे। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को जो है वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जो है उसके द्वारा नियुक्त किया गया है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है जिसका नाम क्या रखा गया है? एटोको पॉइंट। जिसका नाम क्या रखा गया है? एटोको पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो PDF है इसमें मैंने मेन पॉइंट जो हैं उनको हाईलाइट कर दिया है और इस PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने रिवीजन के दौरान इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको जल्दी से रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में देश में पर्यटन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नेपाल में। ठीक है। सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल में, ठीक है, नेपाल में पर्यटन मेले का जो है आयोजन किया गया। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो नासा के आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो पेरू और स्लोवाकिया ने। ठीक है। किसने? पेरू और स्लोवाकिया ने। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन कास्टो यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? तो आर्मेनिया ने अभी हाल ही में जो है जून 2024 में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो रूस के नेतृत्व में थी उससे अलग होने की घोषणा कर दी है। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई थी। तो किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो मलावी के राष्ट्रपति थे। ठीक है। मलावी के राष्ट्रपति। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो कहाँ की बनी है? तो मैक्सिको की। निश्चित तौर पर चाहे UP-PCS में हो या UP-PCS RO में हो या बिहार PCS में हो या उत्तराखंड PCS में हो, ये सवाल इन 3 परीक्षाओं में से एक में तो ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो पहली महिला राष्ट्रपति वाला सवाल है मैक्सिको की, ये दिखेगा आपको। ठीक है। इनका नाम क्या है? क्लाउडिया शिनबाम। जून 2024 में सांग्रीला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, सांग्रीला संवाद जो है 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किसको जोड़ा है? तो किसको जोड़ा है? तो ये जोड़ा है इजराइल को। ठीक है। किसने जोड़ा है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले जो देश हैं उनकी सूची में जो है इजराइल को जोड़ दिया है। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए जो है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है। तो किस देश ने? तो नेपाल ने। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है। किसके द्वारा? तो यूरोपीय संघ के द्वारा। यह दुनिया के पहले एआई कानून को जो है मंजूरी देने वाला संघ है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। हमारा अगला सवाल जो है, मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा, इन दोनों को बताना है कि वो कौन है। सर्वाधिक प्रभावित पशु कौन सा है? तो गैंडा है। और सर्वाधिक पौधा कौन सा प्रभावित है? तो वो है देवदार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु गैंडा है और सर्वाधिक प्रभावित पौधा जो है वो देवदार है। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम चेंज करके twitter.com से बदल कर क्या कर दिया है? तो x.com कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? x.com। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, ये 6G डिवाइस है। 5G की तुलना में लगभग ये 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है। तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन। ठीक है, अभी इसके पहले हमने 100वें सदस्य का जिक्र किया था। अगर आपको याद आ रहा है तो आप उसे अभी कमेंट करिए कि 100वां सदस्य कौन बना है, और 99वां सदस्य जो है ISA का वो स्पेन है। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो कौन सा देश है? तो वेनेजुएला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को जो है खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है। तो वह कौन सा देश है? तो यह वेनेजुएला है। ठीक है, वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया है। तो किसने किया है? तो वो यूक्रेन ने किया है। ठीक है, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर की जो है ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की जो है घोषणा की है? तो किसने किया है ऐसा? तो भूटान ने जो है अभी हाल ही में अपने यहाँ पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2400 मीटर है। और किसके द्वारा यह जो है निर्धारित किया गया है, बताया गया है? तो वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा ये बात बताई गई है। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो वो देश कौन से हैं? एक है नॉर्वे, दूसरा है स्पेन, और तीसरा कौन सा है? आयरलैंड। ठीक है, एक स्पेन है, दूसरा नॉर्वे है, और एक आयरलैंड है। हमारा अगला सवाल जो है, 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो रॉटरडम, नीदरलैंड में। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो रॉटरडम, नीदरलैंड में किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया है, तो उसका नाम क्या है? स्क्वाड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस स्क्वाड में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। ठीक है, इसके पहले जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ये 4 देश हैं, इनकी मध्य समझौते से जो है एक और संगठन जो है मतलब अस्तित्व में आया था, उसका नाम था क्वाड। ठीक है, उसका नाम क्वाड था, जिसमें भारत शामिल था। और इसमें जो है इसका नाम क्या है? स्क्वाड रहे। इसमें जो है फिलीपींस शामिल है भारत की जगह। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल जो है,
मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे। ठीक है, पराग्वे के जो राजदूत हैं उनको प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया है यूएई के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? तो आटाकामा। ठीक है, आटाकामा वेधशाला ये कहाँ पर है? चिली में। ठीक है, चिली में है। और चिली कहाँ पड़ता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है 10वां विश्व जल मंच, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? बाली इंडोनेशिया में किया गया है। इसकी थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। साझा समृद्धि के लिए जल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 10वां विश्व जल मंच जो है, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया है, इसका थीम क्या था? तो साझा समृद्धि के लिए जल। ठीक है, ये इसकी थीम थी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी पॉइंट हैं उनको मैं अलग अलग एंगल से पढ़ने का प्रयास करता हूं, तो और रिपीट करके इसलिए पढ़ता हूं कि चीज़ें आपको यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएं, आपको अलग इधर उधर बार बार जो है समय ना देना पड़े, अतिरिक्त समय आपका वेस्ट ना हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहीं पर चीज़ें आपको सारी याद हो जाएँ। ठीक है। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये वियना में आयोजित किया गया है। ठीक है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वियना में आयोजित किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? तो किस नाम से किया है? एफलॉट नाम से। ठीक है, एफलॉट नाम से जो है नासा ने चंद्रमा पर पहले रेलवे सिस्टम को जो है डेवलप करने की घोषणा की है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की जो मेज़बानी है हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो सऊदी अरब को सौंपी गई है। ठीक है, अभी हाल ही में 11वें विश्व जल मंच की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब को जो है इसकी मेज़बानी सौंपी गई है। कब के लिए? तो 2027 में जो प्रस्तावित है उसके लिए। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, तो इनका नाम क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, इनका नाम क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? तो किसने ऐसा किया है? तो यूएई ने अपने यहाँ पर अपने देश में पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है। ठीक है, देने के लिए। हाल के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला में कौन सा ग्लेशियर है? तो हम्बोल्ट ग्लेशियर है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वेनेजुएला के जो अधिकांशतः ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, बहुत सारे पिघल गए हैं, तो वहाँ पर ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, इसलिए ये हम्बोल्ट ग्लेशियर भी जो है चर्चा में था। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यह जो है रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग का नाम क्या है? यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो किसको किया है? तो पोखरा को। नेपाल ने अपने एक जो शहर है पोखरा, उसको पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर जो है न्यूयॉर्क है। ये कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में ये बताया गया है कि विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर जो है कौन सा है? तो वो न्यूयॉर्क है, अमेरिका का। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? तो किस नाम से जारी की है?
JI जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। JI जिम्बाब्वे गोल्ड जो है, जिग नाम से इन्होंने एक मुद्रा जारी की है। ये स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों में लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और इसके अलावा जो एक अन्य देश है वो भी जो है इसमें संयुक्त रूप से किसके विरुद्ध इन्होंने ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। या एक और जो देश था वो नॉर्वे था। इन सारे देशों ने मिल करके जो है रूस के विरुद्ध, ठीक है, रूस के विरुद्ध एक ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। एक बार मैं आपको और फिर से बता देता हूँ वो देश कौन कौन से हैं। तो वो देश हैं लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। इन देशों के द्वारा जो है ड्रोन दीवार बनाने की बात की गई है। वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस, ठीक है, वर्ष 2024 से 26 के लिए जो है कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? तो भारत ने। कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता जो है भारत ने पहली बार ग्रहण की है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है थोड़ा ये। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है, ठीक है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो किसने किया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने, इसे कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य भी कहा जाता है। इसने अपने यहाँ पर मंकी पॉक्स के लिए जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है, ठीक है। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान की अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन है? तो डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला हैं ये। इनका नाम क्या है? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हमारा अगला सवाल जो है 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेज़बानी जो है किस देश के द्वारा किया गया है? तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था इसकी मेज़बानी जो है 2024 में सऊदी अरब ने की थी। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो रूस ने किया है ऐसा, ठीक है। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है, ये कहाँ पर है? तो मैक्सिको में है। ध्यान रखिएगा, वह देश यानी कि मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है, ठीक है। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, ठीक है, 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ये कब होने वाला है? 2025 में होने वाला है। कि वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी हाल ही में किसको सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो वोल्वो कार्स के द्वारा इस घोषणा को किया गया है। यह दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट्स को लॉन्च करने वाला पहला जो संस्था है, ठीक है, वोल्वो कार्स। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन यानी कि 1000 दिन तक के समय वहाँ पर बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम क्या है? ओलेग, ठीक है, उनका नाम क्या है? ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको जो है उनका नाम है। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। हमारा अगला सवाल जो है, वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ है? तो कहां पर हुआ है? तो इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है कहां पर है? तो वो इंडोनेशिया में है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 13 मई 2024 को इसमें विस्फोट हुआ था। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में की विजेता कौन रही हैं? तो इनकी विजेता कौन रही हैं? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना
पिस्कोवा, ठीक है, चेक रिपब्लिक की जो है क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है इसकी विजेता रही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हमारा अगला सवाल जो है, उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में जो है शामिल कर लिया गया है? तो स्वीडन को जो है नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया है। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है? 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला दुनिया का यह पहला देश है? तो किस देश में? तो फ्रांस में। फ्रांस में जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है और फ्रांस के संविधान में इस बात को जोड़ने वाला यह दुनिया का पहला देश है। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? तो वह दक्षिण कोरिया की है। विश्व की पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेस को, जिसका नाम क्या है, समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है? कतर एयरवेज। ध्यान रखिएगा, कतर एयरवेज ने जो है पहली AI एयर होस्टेस को लॉन्च किया है, जिनका नाम क्या है? समा 2.0, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो किस नाम से की गई है? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इसका नाम क्या है? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की बात की गई है? तो ये स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में जो है चुना गया है? तो इनमें वो कौन कौन से देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों में चुना गया है? तो उनमें से एक तो पाकिस्तान है, ठीक है, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है पनामा और पांचवा कौन सा है? ग्रीस, ठीक है, पांचवा कौन सा है? वो है ग्रीस। हमारा अगला सवाल है, मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? तो कहाँ पर किया? तो जिनेवा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। WHO के द्वारा वॉक द टॉक योग सत्र का जो है कार्यक्रम का आयोजन जिनेवा में किया गया है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो वियना में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपको ध्यान रखना है, कजाकिस्तान के द्वारा। और ये कहाँ पर की गई थी? तो वियना ऑस्ट्रिया में की गई थी। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रीफायर का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो अमेरिका ने। लघु जलवायु उपग्रह प्रीफायर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करना है। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो किसने छोड़ा है? तो जिबूती ने। जिबूती ने अभी हाल ही में मई 2024 में मलेरिया से लड़ने वाले जो मच्छर हैं उनको आनुवांशिक रूप से परिवर्तित किया है और उन्हें वातावरण में छोड़ा है, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की है? तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और इसने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना बनाई है और इसके लिए उसने 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश की घोषणा की है अपने अंतरिक्ष एजेंसी के लिए।
दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जो है, जिसे बिल ऑफ नेशनल यूनिटी कहा जाता है, 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया है? तो हंगरी में खोला गया है। ठीक है, कहाँ पर खोला गया है? हंगरी में खोला गया है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज जो है, जिसे बिल ऑफ नेशनल यूनिटी कहा जाता है, हंगरी में खोला गया है। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है, तो उसका नाम क्या है? लैंडर ओडिसियस जो है उसका नाम है। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो समरकंद में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया गया है? तो ये समरकंद में किया गया है, ये उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, ये कौन से सम्मेलन था? तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। हमारा अगला सवाल जो है, फरवरी 2024 में कहाँ पर 60 देशों में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जर्मनी। ठीक है, फरवरी 2024 में कहाँ पर 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो काठमांडू, नेपाल में किया गया है। विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन काठमांडू, नेपाल में किया गया है। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है अध्यक्ष बनाया गया है? तो जस्टिस नवाफ सलाम को बनाया गया है। ये कहाँ से हैं? लेबनान से। ठीक है, जस्टिस नवाब सलाम को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया है। ये लेबनान से हैं, लेबनान से। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में कौन सा देश जो है अपने यहाँ नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कैमरून। अपने यहाँ पर मलेरिया की जो वैक्सीन है उसको टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो कैमरून। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक है, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पर खोजा गया है? अमेरिका में खोजा गया है, कैलिफोर्निया में। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर बताया गया है? तो लंदन, जो कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसकी है? कौन सा इंडेक्स है ये? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है इसने बताया है कि दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर जो है लंदन है। ठीक है, फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? तो कहाँ से किया गया है? इसका अनावरण कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है एफिल टावर, फ्रांस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एफिल टावर फ्रांस से जो है इसको लॉन्च किया गया है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है? तो आईएनएस करंज ने जो है श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था। ठीक है, कोलंबो बंदरगाह पर यह पहुंची थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? तो विश्वास का पुनर्निर्माण। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? आपको यह भी ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। और इसका जो केंद्रीय विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण। ठीक है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सिओली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो जापान। ठीक है, ये मून मिशन स्नाइपर के द्वारा जो है इसको उतारा गया है। उसका नाम क्या था? मून मिशन स्नाइपर। हमारा अगला सवाल जो है 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी? तो गेटवे टू
टू द फ्यूचर इसकी थीम थी। और वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये गुजरात में आयोजित की गई थी। ठीक है, कौन से नंबर की थी, तो ये 10वें नंबर की थी। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? किन देशों ने आधिकारिक तौर पर 2024 में 1 जनवरी को ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? तो मिस्र ने किया है, इथियोपिया ने किया है, ईरान ने किया है, सऊदी अरब ने किया है और संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ठीक है, जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, जिसे 2024 में आयोजित किया गया था? तो उसकी थीम थी डीपिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या थीम थी? डीपिंग कोऑपरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस है। इसका क्या मतलब है? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ये इसकी थीम थी। ठीक है, 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा इसे। हमारा अगला सवाल जो है, हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। ठीक है, अभी हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला जो है पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? फ्रांस बना है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? तो पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया, उसका नाम क्या है? बेटा वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चाइना का जो स्टार्टअप है बेटा वोल्ट, इसने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हल्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ईरान ने किया है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा पश्चिमी एशिया में जो है ईरान मुस्लिम देश है ये, इसने अपने यहाँ पर महदा, कैहान 2 और हल्फ 1 नाम के 3 उपग्रहों को जो है लॉन्च किया है, प्रक्षेपण किया है उसका। क्योंकि आप सभी लोगों ने यह भी ध्यान रखा होगा, आपको पता होगा पश्चिमी एशियाई जो देश हैं उनमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में ईरान ही है जो सर्वाधिक कार्य कर रहा है। ठीक है, और नई नई जो तरक्कियां कर रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवॉस से सैन्य शासन वाले 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है। उन देशों का नाम क्या है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है। उनमें से एक देश का नाम क्या है? बुर्किना फासो, दूसरे का माली और तीसरे का नाइजर हैं। ये तीनों देशों ने अपने आप को अलग कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम थे उन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, और इसके बाद की जो भी घटनाएं हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी लोगों को उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उससे वंचित ना रहें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।